हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। प्रिय बच्चों, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे जो विगत के वर्षों में बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया गया है कि फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। हमको दो धनात्मक और मतलब विषम हमको दो धनात्मक विषम क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का सम कितना है 290 है। तो अगर हम लोग पहला ऑड नंबर क्या मान लें, यक्स मान लें। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू यक्स। अगर हमने पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या मान लिया, यक्स मान लिया, तो दूसरा कौन सा होगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। जैसे हमने पहला ऑड नंबर मान लिया, फॉर एग्जांपल 3 मान लिया, दूसरा कौन सा होगा 5 होगा। तो हमने 3 में कितने को ऐड किया, 2 को ऐड किया, तो हमारा 5 आ गया। और अगर 5 के बाद वाला विषम निकालना तो क्या करेंगे, फिर से 2 ऐड करें, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर हमने पहले पॉजिटिव ऑड इंटीजर को यक्स मान लिया है तो देयरफॉर द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ये हो जाएगा यक्स प्लस 2। ठीक है। अब क्या करेंगे, कह रहा है कि दोनों के स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम कितना है 290 है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर और इसका सम कितना है 290 है। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ लगेगा आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 290। ठीक है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 290 को इधर लेके आएंगे तो -290 हो जाएगा इक्वल टू 0। और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x और ये माइनस कितना हो जाएगा 286 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें इसमें और इसमें इन तीनों टर्म में से हम अगर 2 कॉमन ले लें, 2 को बाहर कर लें तो क्या बचेगा, 2 गया बाहर तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ बचेगा -2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। ठीक है। 2 को इधर करेंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं। वैसे तो 3 मेथड होते हैं लेकिन आपके पास 2 मेथड है, क्योंकि तीसरा मेथड जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे। तो हमको लग रहा है कि हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है जिसमें x का कोफिशिएंट 2 है, इस मिडिल टर्म को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे यानी 2 पार्ट में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे और तोड़ करके फिर क्या करेंगे, उसको 4 पार्ट में बना करके 2-2 का पेयर बनाकर उसमें से कॉमन लेंगे। अब तोड़ेंगे कैसे, हम ये जो c वाला टर्म है अगर इसको कंपेयर करें तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अगर इससे कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर कितना है 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 2 है, और सी की वैल्यू कितनी -143। इस -143 यानी कि सी वाले का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 143 ही आएगा। इस 143 को क्या करेंगे हम लोग, फैक्टराइज कर लेंगे। तो देखिए किससे कटेगा, ये 11 से सिंप्लीफाई होगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, और फिर किससे होगा 13 से हो जाएगा। तो एक आपका एक फैक्टर हुआ 13, दूसरा क्या हुआ 11, 13 में से 11 निकालें कितना आएगा 2 आएगा, और 13 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 143 भी आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर, जहाँ पर 2x है यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस लगा दिए, ब्रैकेट लगाए, बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखेंगे, माइनस करने पर 2 आएगा तो -11 लिखेंगे, और x लगा देंगे -143 इक्वल टू 0 हो जाएगा। जहाँ 2x था वहाँ हमने क्या लिख दिया 13 -11, वैल्यू वही आएगी 2 ही आएगा। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 13x -11x -143 इक्वल टू 0। अब पहले के दो टर्म में से कॉमन लीजिए और बाद के दो टर्म में से कॉमन लीजिए। तो पहले दो टर्म में से कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा, x कॉमन होगा, बचेगा x प्लस 13, और माइनस बाद के दोनों में देखिए माइनस भी है और 11 भी कॉमन होगा तो -11 कॉमन हो गया, तो क्या बचा x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है, x प्लस 13 कॉमन है, तो x प्लस 13 को हमने कर लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट की वैल्यू को बारी बारी से 0 के इक्वेट कराएंगे, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये होगा। तो लिखेंगे कि व्हेन x 13 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x इक्वल टू -13। दूसरा क्या होगा कि व्हेन x -11 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा +11 आ जाएगा। अच्छा, हमारे जो इंटीजर थे कैसे थे, पॉजिटिव थे, तो ये -13 तो पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। कौन सा ले लेंगे, x इक्वल टू 11। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर ये क्या हो जाएगा 11, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11 + 2 यानी कि 13। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर 11, दूसरा कितना हुआ 13, और इन दोनों की स्क्वायर का अगर हम लोग सम करें तो कितना आएगा 290 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया गया सेकंड क्वेश्चन में, दिया गया कि इफ द सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ 2 स्क्वायर इज 68 मीटर। कह रहा है कि दो स्क्वायर हैं और दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का जो सम है वो कितना है 68 है, एंड सम ऑफ देयर एरियाज इज 157 मीटर स्क्वायर। और दोनों स्क्वायर के एरिया का जो सम है वो 157 है। फाइंड द साइड्स ऑफ बोथ द स्क्वायर। हमको दोनों स्क्वायर की क्या बतानी है, साइड बतानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। ठीक है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा भी है पिछले साल ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो स्क्वायर है। मान लो हमारे पास एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर ये है, थोड़ा सा बड़ा। अच्छा, स्क्वायर के बारे में सभी बच्चों को जानकारी होगी। स्क्वायर किसे कहते हैं कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो और सभी एंगल कितने हो 90 डिग्री के हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं गणित की भाषा में। तो ये हमने पहला स्क्वायर मान लिया, इसको दूसरा मान लिया, ये फर्स्ट स्क्वायर हो गया, ये आपका सेकंड स्क्वायर हो गया। कह रहा है कि हमको दोनों स्क्वायर की साइड बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों स्क्वायर की साइड को मान लेते हैं।
दोनों स्क्वायर की साइड क्या है। तो हम इस स्क्वायर, जो पहला स्क्वायर इसकी साइड को मान लेते हैं एक्स मीटर और दूसरे वाले को मान लेते हैं वाई मीटर। तो इस बात को हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लेट द साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स each x meter and y meter respectively। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का सम कितना है, 68 है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है भैया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों स्क्वायर के पेरीमीटर का सम। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 68। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो पहले स्क्वायर का हमने साइड माना है x, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 68। अब इन दोनों में 4 कॉमन है, 4 को बाहर कर लेते हैं तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 68, या x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 68/4। 4 एक कम 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है ना, कितना आ गया आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 17। फिर कह रहा है, इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है कि दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 157 है। तो फिर से दूसरा केस बनेगा, सेकंड केस सेकंड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। और साइड हमने क्या माना है, पहले स्क्वायर का x माना, दूसरे का y। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। ठीक है ना। अब इस पहले इक्वेशन से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 माइनस वाई। और यही वैल्यू उठा करके हम यहाँ रख लेंगे एक्स स्क्वायर के प्लेस पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। इसका होल स्क्वायर करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, 17 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 17 इंटू वाई, यानी कि माइनस हो जाएगा ना, माइनस 34y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 157। अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 34y और 17 का स्क्वायर कितना होगा, 289 और 157 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो 157 इक्वल टू 0, प्लस का माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, पुनः सिंप्लीफाई करेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 34y और ये हो जाएगा आपका 9 में से 7 निकालेंगे आएगा 2, 8 में से 5 3 और 2 में से 1 1 और पॉजिटिव साइन इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे तो पुनः पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी 2 कॉमन है सभी में, तो 2 को कर लिए बाहर। तो वाई स्क्वायर माइनस 17y और ये हो जाएगा प्लस 2 6 जा 12 2 6 जा 12 इक्वल टू 0, यानी कि आ गया आपका वाई स्क्वायर माइनस 17y प्लस 66 इक्वल टू 0। पुनः वही काम करेंगे जो पीछे क्वेश्चन किया गया था, इसको हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे 11 6 जा 66 होता है और 11 और 6 कितना होता है, 17 होता है। तो यहाँ लिखा जा सकता है वाई स्क्वायर माइनस 11y और माइनस 6y प्लस 66 इक्वल टू 0। इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में कर दिया है, लेकिन आप लोग जैसे पीछे क्वेश्चन बताया गया उस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन होगा और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा y, बचेगा y माइनस 11। यहाँ से कॉमन होगा माइनस 6 तो बचेगा y माइनस 11 इक्वल टू 0। आ गया यहाँ से y माइनस 6 और y माइनस 11 इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 के इक्वेट कराएंगे तो व्हेन y माइनस 6 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, और व्हेन
y माइनस 11 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर जो आपका सेकेंड स्क्वायर आया, जो सेकेंड स्क्वायर की साइड आई वो क्या आई, एक 6 आई और एक 11 आई। तो पहले स्क्वायर की साइड क्या हो सकती है, पहले स्क्वायर की साइड क्या हो सकती है, यहाँ से दोनों वैल्यू रख करके निकालेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे इफ़ y इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 17 माइनस 6, कितना आ जाएगा ये, x इक्वल टू 11। अगर पहले स्क्वायर की साइड 11 मीटर है तो दूसरे की कितनी होगी 6 मीटर। दूसरा इफ़ y इक्वल टू 11, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 माइनस 11, x इक्वल टू आ जाएगा 6, ठीक है ना। अगर पहले स्क्वायर की साइड 6 मीटर है, 6 मीटर है, तो दूसरे की कितनी होगी 11। तो आपके यहाँ पर दो आंसर पॉसिबल हैं, पहला 11 तो दूसरा 6, या पहला 6 तो दूसरा 11। यानी कि पहले स्क्वायर की साइड अगर आपकी कितनी है, कितनी है 11 मीटर है, तो दूसरे कितनी होगी 6 मीटर होगी। और पहले स्क्वायर की साइड अगर 6 मीटर है तो दूसरे कितनी हो जाएगी 11 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दो आंसर आपके पॉसिबल हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आइए हम लोग करते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि हम इस क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर 4 का जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है, जो भी उस आपके सिलेबस में हो, सारे कवर हो जाएं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 इज रियल, रियल एंड इक्वल, नॉट रियल, रियल एंड डिफरेंट। तो इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हम लोग निकालते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्या करते हैं, नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, जिसका फार्मूला है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हम लोग डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टी आती है कि d की वैल्यू अगर बड़ी है, d इज ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। और d इक्वल टू अगर 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। और d इज लेस देन 0 आ जाता है तो नो रियल रूट्स होता है, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन हम लोग क्या लिख लेते हैं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3। अब निकालेंगे हम लोग क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d का मान। तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, रखिए वैल्यू। b की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 3, ठीक है। क्या आएगा 25, और ये हो जाएगा 4 3 12 और 12 3 36 माइनस 36। कितना आ गया भैया d का मान, d का मान आ जाएगा 1 माइनस 11। कितना आ गया भैया, माइनस 11 आ गया। तो माइनस 11 0 से बड़ा है छोटा है, छोटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि d इज लेस देन 0। और अगर d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, नॉट रियल होंगे, रियल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप और भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का जो है टाइप बदल सकता है। तो इसलिए आप कोशिश ये करिए कि आप प्रॉपर्टी को अपने माइंड में बैठा लीजिए कि आपको करना क्या है, क्वेश्चन कोई भी होगा आप कर ले जाओ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का चौथा क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4 है, और दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए।
ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी दिया जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ यम इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 12x प्लस यम इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ठीक है ना। तो कह रहा कि इसके जो रूट्स हैं, जो इसके मूल हैं, यानी कि x की वैल्यू हो क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं, रियल है। ठीक है। तो क्या होगा, लिखेंगे इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल देन d इक्वल टू 0। क्या होता है भैया, d इक्वल टू 0 होता है। और d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b की वैल्यू कितनी है, -12 है, तो -12 का स्क्वायर, फिर -4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू m है, इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये, -12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 3 जा 12 m इक्वल टू 0। वैल्यू हमको m की निकालनी है, तो हम 144 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो बचेगा -12m इक्वल टू -144। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -144 अपॉन -12, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, 12 बराई हम 144, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। m की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इसके पीछे का जो क्वेश्चन हम लोग थर्ड किए थे, वहाँ पर भी क्या दिया था, नेचर ऑफ रूट से ही क्वेश्चन दिया गया था, और यहाँ पर भी नेचर ऑफ रूट्स पे ही m की वैल्यू को फाइंड किया गया है। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे आज का। कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अच्छा, इस तरीके का जब क्वेश्चन आ जाता है, रूट के अंदर की वैल्यू आ जाती है, तो बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल अपना माइंड सेट किए रहिए, पूरे पेशेंस के साथ इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा, उसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग करेंगे किससे, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, तो आप लगा सकते हैं, लेकिन हमको सिखाना है बच्चों को, तो इसलिए हम इसको किससे करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। ठीक है। चलिए, यहाँ सबसे पहले इस इक्वेशन को जो दिया गया है, इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर किससे कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। a की वैल्यू कितनी है, √2, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5√2। करना क्या है, a का और c का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो a और c का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, √2 इंटू 5√2, और √2 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। अब इस 10 को फैक्टराइज कर लीजिए। 10 किससे किससे सिंप्लीफाई होगा, 2 से होगा, 5 आएगा, और 5 से होगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि जो हमको टर्म स्प्लिट करना है 7x, उसके दो फैक्टर आपको मिल चुके हैं, एक है 5, दूसरा कितना है 2। अब देखिए 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे पास दो फैक्टर मिल गए, और कोशिश ये करना चाहिए कि बड़ा फैक्टर पहले लिखें, छोटा फैक्टर बाद में लिखें, तो इससे क्वेश्चन गलत होने का चांस कम रहता है। देखिए, इसको लिखा जा सकता है √2x² प्लस 5 प्लस 2 x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देखिए 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से इन दोनों टर्म में से, इन दोनों टर्म में x कॉमन हमको दिख रहा है, तो हम x को बाहर कर लेंगे। तो x गया बाहर, तो बचा क्या, √2x प्लस 5। और यहाँ से क्या कॉमन होगा, ठीक है, तो यहाँ से आपका √2 कॉमन होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी √2 कैसे कॉमन होगा, तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2।
ठीक है ना। तो एक रूट टू कॉमन हो जाएगा, एक रूट टू बच जाएगा। तो एक रूट टू को हमने कर लिया कॉमन, एक रूट टू बच गया, साथ में यक्स बच गया। यहाँ से भी रूट टू कॉमन हुआ तो बचा क्या, 5 इक्वल टू 0। अब क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है रूट टू यक्स प्लस 5 और दूसरा यक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 के इक्वेट कराइए कि इफ़ रूट टू यक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा यहाँ से आ जाएगा आपका रूट टू यक्स इक्वल टू -5 या यक्स इक्वल टू हो जाएगा -5 अपॉन रूट टू। ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, यक्स प्लस रूट टू इक्वल टू 0, तो यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -√2। ये आपका दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए कितने अच्छे तरीके से आपका सलूशन आ गया। तो आप लोग बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन जब देखें तो घबराएं ना, उसको बहुत ही पेशेंस के साथ सॉल्व करें, तो आपका जो आंसर आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा, ठीक है। तो आइए आज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें दिया गया है, देखिए कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, क्या फाइंड करना भैया, डिस्क्रिमिनेंट। तो हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू होता है b² - 4ac। क्या होता है, d इक्वल टू b² - 4ac। अब यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू क्या है, -4√3। तो -4√3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और c की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, और √3 का स्क्वायर 3 हुआ, तो 16 × 3 कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 48, 48 माइनस 4 × 3 = 12 और 12 × 4 = 48, ये भी आ गया। तो कितना आ गया भैया यहाँ से, डी की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट कितना हो गया, 0। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, और ये भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया है, ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन और आज करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करेंगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा भी गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को इस क्वेश्चन के बाद क्लोज करेंगे। और जो बच्चे वीडियो नए नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। आइए करते हैं आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, 7th क्वेश्चन दिया गया, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 9 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 810 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द फील्ड। कह रहा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है ना, एक क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो रेक्टेंगल के बारे में सभी को पता ही होगा कि रेक्टेंगल में जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी कि लंबाई लंबाई के बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है, और जितने भी एंगल होते हैं इसके कॉर्नर के वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में प्रॉपर्टी क्या दी गई है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है इस रेक्टेंगल की, वो कितनी है, वो 9 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, इसके विड्थ के 2 गुने से 9 ज़्यादा है। अगर इसकी विड्थ को मान लें हम लोग यक्स मीटर है, कितना मीटर है, यक्स मीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x + 9, कितनी हो जाएगी, 2x + 9। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पैटर्न में लिखते हैं, ये तो हमने ऐसे ही फिगर बना के जनरली समझ लिया क्या होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं सबसे पहले क्या कि लेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड is x meter, therefore the length
of the field according to question एज कितना हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो 9 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, तो ये हो जाएगा ब्रेथ का दोगुने से प्लस 9 ज़्यादा, ये मीटर। ठीक है ना। अब आगे कह रहा है कि इसका जो एरिया है, इस स्क्वायर फील्ड का जो एरिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड का जो एरिया वो 810 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है नाउ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दिया गया है 810 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी इक्वल टू 810। L क्या है 2x प्लस 9 है, और ब्रेथ क्या है x है इक्वल टू 810। अब इसी को सॉल्व करना हमको, तो x का इंटू 2x तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का इंटू 9 से तो 9x इक्वल टू 810, यह आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिर से वही सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपकी चैप्टर में नहीं है, सिलेबस से कट दिया गया, पहले था अब नहीं है। तो हमारे पास बचे 2, एक बचा आपका फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा बचा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम लोग इसको किससे करने वाले हैं, तो इसको हम लोग करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है ना। देखिए करते क्या है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी 9 और c की वैल्यू मिलेगी -810। अब क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो a और c का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 810 इंटू 2 आ जाएगा 0 to 16, 1620 आ जाएगा 1620 को फैक्टराइज करके वहाँ से पेयर बनाएंगे या वहाँ से फैक्टर निकालेंगे। तो 1620 को जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 810, फिर 2 से डिविजिबल है तो ये आएगा 405, फिर 3 से हो जाएगा ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 ना। और फिर कितने से होगा, ये 3 से होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फिर 3 से होगा तो ये आ जाएगा आपका 15, और फिर 3 से होगा तो आएगा 5, और 5 से होकर लास्ट में हो जाएगा 1। अब किसको किसको एक साथ लें कि हमारा जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो जाए 1620। तो यहीं ऊपर से शुरू करते हैं 2 2 2 2, इन सबको एक साथ ले लीजिए, पेयर बनाइए, और इन सबको एक साथ लेकर के पेयर बनाइए। तो 2 2 4 3 12 3 36, कितना हुआ 36, और कितना होगा 3 3 9 5 45। तो 45 और 36 का मल्टीप्लाई करने पर 1620 आएगा, क्योंकि उसी के फैक्टर हैं। क्या जोड़ने या घटाने पर 9 आएगा, तो जोड़ने पर तो नहीं आएगा, घटा कर देखते हैं। तो 15 में से 6 गया 9 आएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। एक होगा आपका 45, दूसरा कितना होगा 36। ठीक है, तो यहाँ लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर प्लस 45 माइनस 36 और साथ में x माइनस 810 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 36x माइनस 810 इक्वल टू 0। ठीक है भैया। यहाँ से देखिए क्या कॉमन होगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा आपका x, तो बचेगा 2x प्लस 45, और यहाँ से क्या कॉमन होगा, माइनस कॉमन होगा। और क्या कॉमन हो सकता है दोनों में से, 36 और 810 में, तो 36 और 810 में क्या कॉमन होगा, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, यहाँ से और यहाँ से, तो कॉमन हो जाएगा आपका 18, बचेगा कितना, ये 18 दूनी 36, और ये 18 दूनी 6 18, 18 चौक 72 और 18 बचे 90।
ठीक है ना। और यहाँ साइन क्या हो जाएगी, प्लस इक्वल टू 0, ठीक है ना। जो इस ब्रैकेट की वैल्यू है इस ब्रैकेट की, वही इस ब्रैकेट में भी आनी चाहिए, हम ऐसा कॉमन लेंगे, नहीं तो हमारा आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब इन दोनों ब्रैकेट में से क्या कॉमन है, 2x + 45 कॉमन है, और बचा क्या, x - 18 आपका बच गया इक्वल टू 0। बारी बारी इस दोनों को 0 की इक्वेट कराइए। इफ़ 2x + 45 इक्वल टू 0, तो यह आएगा 2x इक्वल टू -45, या x इक्वल टू हो जाएगा -45/2। ये पहला आंसर आया। दूसरा क्या होगा कि इफ़ x - 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो जाएगा 18, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब सही आंसर क्या है, किसी भी रेक्टेंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर होगा नहीं। और यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये आंसर आपका पॉसिबल है। यानी कि जो रेक्टेंगुलर है या रेक्टेंगल है उसकी विड्थ कितनी है, तो विड्थ हो जाएगी 18 मीटर, और लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो जाएगी 18 × 2 + 9, 18 दूनी 36 और 9 45 मीटर। तो चौड़ाई कितनी हुई 18 मीटर, और लंबाई कितनी हुई रेक्टेंगुलर फील्ड की 45 मीटर, ठीक है ना। और उसका एरिया कितना होगा, अब 810 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, 18 मीटर उसकी चौड़ाई और 45 मीटर उसकी लंबाई, ठीक है ना। तो बच्चों आज हमने 7 क्वेश्चन किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इसको जो है आप ज़रूर से देखें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जा कर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।